हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी स्टूडेंट, सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए जितने भी खोरठा में एग्जाम आते हैं, उत्पाद सिपाही, जेटेट हो गया, जेपीएससी हो गया, क्लर्क हो गया, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम में, क्लर्क, सभी एग्जाम में ये आपका इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज समझाए भी हैं, तो आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। और जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है उसके अलग से भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले इधर कर्म संख्या लिखा है, पत्र पत्रिका का नाम लिखा है, संपादक लिखा है, आरंभ कब हुआ था और स्थान लिखा है। स्थान में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आरंभ कब हुआ है ये आपका लिख ही दिया गया है। संपादक कौन कौन लोग हैं ये सब आप जानते ही होंगे, इनमें से बहुत से लोगों को आप परिचित होंगे, खोरठा के रचनाकार हैं ये लोग। और पत्र पत्रिका का नाम इधर दिया गया है। मासिक क्या है, अनियमित कालीन, ये सब क्या है, ये सभी चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग देखिए, सबसे पहला मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा के रूप में किन्होंने सबसे अधिक फाइट किया खोरठा में? श्रीनिवास पानुरी जी। कहाँ के थे? बरबड्डा धनबाद के थे। तो इनका रचना जो है, इनका बहुत सारा रचना आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे एकांकी नाटक आप लोग ने पढ़ा होगा। ये आपका क्या है? मातृभाषा जो पत्रिका है, इसके संपादक हैं श्रीनिवास पानुरी जी। 1957 जनवरी में आरंभ हुआ और बरबड्डा धनबाद से। स्थान कहाँ पर है? बरबड्डा धनबाद, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका याद रखना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पत्रिका जो है उसका नाम ही है खोरठा। और ये आपका क्या है? पखवारी पत्रिका, इसको हम लोग बोलते हैं पाक्षिक पत्रिका, ठीक है। पाक्षिक मतलब हर 15 दिन में निकलता था। पाक्षिक, मासिक, मासिक मतलब हर 1 महीना में, त्रिमासिक मतलब हर 3 महीना में, छमाही मतलब हर 6 महीना में, वार्षिक मतलब हर साल। और उसके बाद एक आपका होगा, देखिए ये जो लिखा हुआ है अनियतकालीन, यानी इसका कोई ठीक नहीं, कब निकल जाए, जब मन किया निकाल दिया। तो इस प्रकार से भी होता था। मातृभाषा श्रीनिवास पानुरी, 1957 जनवरी, बरबड्डा धनबाद। खोरठा पाक्षिक पत्रिका थी, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इसको संपादित किया जाता था। 1970 में इसका आरंभ हुआ बरबड्डा धनबाद से। तितकी जो है ये आपका मासिक बुलेटिन है। अच्छा, अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। एक आपका तितकी, देखिए 3 तरह से तितकी, 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2 और 3। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर पूछा जाए तितकी मासिक बुलेटिन, ठीक है, तितकी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? अगर पूछ देगा तितकी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तब तो आपका विश्वनाथ दसौंधी राज हो जाएंगे। अगर मासिक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? आपका राज हो जाएंगे, विश्वनाथ दसौंधी राज हो जाएंगे। उसके बाद मासिक बुलेटिन है ये, ठीक है। मासिक बुलेटिन यहाँ पर याद रखिए, ये आपका कहाँ से प्रकाशित होता था? कतरास से होता था, ठीक है। ये आपका कहाँ से होता था? कतरास से होता था। उसके बाद तितकी आपका मासिक है, ये आपका त्रिमासिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपका त्रिमासिक है, ठीक है, 3 महीना में होता था। तितकी त्रिमासिक पत्रिका का संपादक कौन थे? A.K. झा, जिनका उपनाम झारपात था। 1983 ये आपका झारपात आप याद रख लीजिए, झारपात त्रिमासिक वाले में थे। कोठार रामगढ़ से इसका प्रकाशन हुआ करता था, ठीक है, 1983 में। उसके बाद तितकी अनियतकालीन, अनियतकालीन मतलब अनियमित जो है, ये आपका बोकारो से करते थे। कौन? शांति भारत और दिनेश दिनमणि, ये दोनों मिलके 1997 में इसका आरंभ हुआ बोकारो से। तो तीनों तितकी में आप लोग समझ गए। यहाँ पर इसको हम इन्फिनिट मान लेते हैं। मासिक में राज, झार में 3, उसके बाद जो कभी भी होता था उसका क्या कौन थे? शांति भारत और दिनेश दिनमणि। डेट याद रखिएगा, 77 में, 83 में और 97 में। ऐसे आप लोग सीरियली नाम याद रखिएगा, 77, 83, 93। एक आपका कतरास, दूसरा रामगढ़, तीसरा बोकारो। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 महीने में, 3 महीने में और कभी भी, महीने में, 3 महीने में, कभी भी। 77, 83, 97, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। बस इतना तो याद रखना है आप लोगों को। जो मासिक करते थे विश्वनाथ दसौंधी जी थे। झारपात आपके 3 महीना में झारपात उगता था। उसके बाद जो शांति भारत और दिनेश दिनमणि जी हैं, ये लोग कभी भी करते थे। अब आइए 6ठा नंबर में देखते हैं इंजोर। ये भी आपका वही हालत है, अनियतकालीन है। तो इंजोर जो पत्रिका है ये आपका देवघर से प्रकाशित होता था, ठीक है, मधुपुर, देवघर। 1997 में ही धनंजय प्रसाद इसके संपादक थे, ठीक है। इसका संपादक कौन थे? धनंजय प्रसाद। अगला देखिए लुआठी, जो त्रिमासिक और मासिक दोनों प्रकार की पत्रिका थी लुआठी, ठीक है।
इनके जो संपादक थे वो थे गिरधारी गोस्वामी, इनका उपनाम है आकाश खूंटी। 1999 अक्टूबर में संपादक इसका स्टार्ट हुआ था संपादन करना, बोकारो से संपादित होता था, ठीक है। उसके बाद सहिया लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी। तितकी पत्रिका के अनियतकालीन तितकी पत्रिका का संपादक कौन है? शांति भारत या दिनेश दिनमणि, दोनों सही हो जाएगा। तितकी मासिक पत्रिका का संपादक कौन है? ए.के. झा। कहाँ संपादन होता था? कोठार रामगढ़, 1983। आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, 3-4 बार देखना पड़ेगा, आपको कॉपी में लिख के रटना पड़ेगा, तब जाकर याद होगा। 8वां नंबर में आपका सहिया, ठीक है। 8वां नंबर आपका सहिया, इसको क्या बोलते हैं? दोमाहा। दोमाहा मतलब हर 2 महीना में निकलता था, सहिया पत्रिका। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजोर, लुआठी, करील, ये आपका करील जो है, इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उतना ही याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आराम से उतना ही में आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, उतना ही में मार्क्स आ जाएगा। सहिया पत्रिका जो है, इसको दोमाहा पत्रिका थी। अनिल कुमार इसके संपादक थे, 2000 में स्टार्ट हुआ बोकारो से, ठीक है। परास फूल, परास फूल जो है ये भी बहुत नामी गामी है, नमजज का पत्रिका है, ये भी आपका कोई टाइम लिमिट इसका नहीं है। महेंद्र प्रबुद्ध जो कि धनबाद के अभी भी जीवित हैं और बहुत मतलब धनी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा इनका व्यवहार भी है, जान पहचान भी है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। महेंद्र प्रबुद्ध 2008 में ये शुरुआत हुआ, ठीक है। और मैं भी धनबाद से हूँ, तो लगभग धनबाद, कतरास, रामगढ़, इधर के अगल बगल के जो कवि लोग हैं उनसे मैं बात भी किया हूँ और जान पहचान भी करते रहता हूँ बातचीत, ठीक है। दुलरौती बहिन, ये आपका जो मासिक पत्रिका है, विजय कुमार महापात्रा जगत सिंहपुर उड़ीसा से किए थे, ठीक है। जगत सिंहपुर उड़ीसा से 2007 में हुआ था। करील जो त्रिमासिक पत्रिका है, ये आपका डॉक्टर पारसनाथ महतो। करील पत्रिका के संपादक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर पारसनाथ महतो, 2009, ओरमांझी, रांची, ठीक है। प्रभा रश्मि जो पत्रिका है आपका परेश निर्भय जी का है, जामताड़ा का है, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी आपका है, ठीक है। करील जो आपका त्रिमासिक पत्रिका है, यहाँ पर देखिए त्रिमासिक पत्रिका डॉक्टर पारसनाथ महतो लिखा हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिनेश दिनमणि जी भी हैं, इसके अलावा यहाँ पर करील में त्रिमासिक में दिनेश दिनमणि जी भी हैं, तो इनको आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। दिनेश दिनमणि जी भी आपका हो जाएगा इसमें करील त्रिमासिक में, ठीक है। और उसके बाद धरती थान एक पत्रिका है जो कि फोल्डर गिरिडीह से आपका प्रकाशित हुआ था, धरती थान। इसके कौन है? जनवरी 2002 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। धरती थान ये आपका कहाँ से हुआ था? गिरिडीह से हुआ था, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था? जनवरी 2000 में, और 2002 में, सॉरी, जनवरी 2002 में। और इसके जो संपादक हैं वो हैं गरीब से आप लोग याद रखिएगा, गरीब किनका उपनाम है? शिवनंदन पांडे, ठीक है, शिवनंदन पांडे जी का। उसके अलावा 1-2 आप अलग से याद रखना चाहते हैं, जैसे आवाज, ये आपका हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है, धनबाद का, 1970 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा खोरठा कॉलम जो है, अर्जुन पानरी कौन है? श्रीनिवास पानरी जी के ही रिलेटिव हैं, बेटे हैं शायद। अर्जुन पानरी जी का है खोरठा कॉलम, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद भगवत गीता का खोरठा अनुवाद किया है मनमोहन पाठक ने 2001 में। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए। भगवत गीता का खोरठा अनुवाद किए हैं कौन? भगवत गीता एक पत्रिका है, ठीक है, उसका खोरठा अनुवादक हैं 2001 में इन्होंने किया था मनमोहन पाठक, ठीक है, मनमोहन पाठक जी। ये भी आपको याद रख लीजिएगा साइड से। अब आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं कि आप लोग 4-5 अगर याद रख लेते हैं तो आपका सारा एग्जाम में आप क्लियर कर जाइएगा। कौन कौन सा? सबसे पहले मातृभाषा, खोरठा, तितकी, इंजोर, लुआठी, परास फूल, करील। अब बचा 2-3 तो याद कर ही लीजिएगा उसको। 12 यहाँ पर था, 3 मैंने बताया, 15 पत्रिका याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम में बैठिए, टिक मारिए, आराम से नंबर उठाइए। 3 क्वेश्चन भी आया तो 9 नंबर आपका सही हो जाएगा। और जब 3 क्वेश्चन सही होगा तो वही खुशी में और 3 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, और 9 दूनी 18 नंबर आपको सीधे मेरिट में घुसा देगा या फिर मेरिट से बाहर कर देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आप जब एग्जाम में बैठते हैं और शुरुआत में अगर लगातार 3-4 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो जो आपको आता है वो भी गलत हो जाएगा, और फिर जब जो आता है वो भी गलत हो जाएगा तो आपका पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि तैयारी अच्छे से करिएगा। शुरुआत के अगर 4-5 प्रश्न आपके सही बन गए, समझिए दिन बढ़िया है। गलत प्रश्न भी आप मारिएगा तो सही हो जाएगा, आपको जो नहीं आता है वो भी मारिएगा, अंदाजे सही हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सारा चीज़ खेल निर्भर करता है आपके मेहनत पर। मेहनत करते रहिए, आप लोगों का एग्जाम भी जल्द हो रहा है।
सब चीज़ का एग्जाम डेट आ ही रहा है, आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।